क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश करने की अनुमति क्यों? आखिर ये नियम क्यों लागू हुआ? जय जगन्नाथ दोस्तों। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर दुनिया में हिंदू भक्तों की आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। इसकी मान्यता इस बात से लगाई जा सकती है कि यह मंदिर चारों धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की वार्षिक रथ यात्रा देखने के लिए दूसरे राज्यों के नहीं अपितु विदेशों से भी लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण गंगा वंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मा ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। हालांकि दुनिया भर के कई हिंदू मंदिरों के विपरीत गैर हिंदुओं को भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसके कारण कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली। ये जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा नियम क्यों लागू किया गया। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को अनुमति न देने का प्रमुख कारण अलग अलग श्रद्धालुओं की मानसिकता पर संदेह और विभिन्न धर्मों का भारतीय इतिहास पर प्रभाव है। उदाहरण के लिए कई आक्रमणकारी जो ज्यादातर मुसलमान थे, उन्होंने कम से कम 20 बार जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। पुरोहितों और सेवकों ने आक्रमणकारियों के गंदे हाथों से मूर्ति को हमेशा बचाया है। मदला पांजी नामक एक ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार पहला आक्रमण रक्तबहु नामक द्वारा किया गया था। आक्रमणकारियों द्वारा मूर्तियों का अपमान किए जाने से पहले ही पुरोहितों और सेवकों ने स्वर्णपुर में एक बरगद के नीचे 150 साल तक मूर्तियों को दबा कर रखा और इन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए ध्यान बार का संकेत दिया था। दरअसल यह नियम गैर हिंदुओं के बारे में नहीं बल्कि उन गैर विश्वासियों विदेशियों के बारे में है जिन्हें हिंदू धर्म में विश्वास नहीं, तो उन्हें हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का भी कोई अधिकार नहीं। यहाँ तक कि बाली के एक हिंदू को भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वे विदेशी थे। यहाँ तक कि इस्कॉन के सदस्यों को भी जगन्नाथ मंदिर में अनुमति हाल ही में दी गई है। जगत के यह नियम किसी जाति या धर्म के चारों धामों में से एक है, अपितु इसीलिए की सुरक्षा के लिए किया गया था। भगवान जगन्नाथ दुनिया के प्रभु हैं। उनकी रथ यात्रा के दौरान सभी वर्णों के भक्त उनकी रस्सी को खींचते हैं। उनके कर्मचारी में सभी वर्ण के लोग मौजूद हैं। वही लोग भगवान के भोग और प्रसाद को बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ आदिवासियों के भगवान थे जिन्हें विश्ववासु कहते थे और उन्होंने कई वर्षों तक उनकी सेवा की थी। और आज आदिवासियों के भगवान उड़ीसा के सबसे सम्मानित देवता बन गए। किसी भी गैर हिंदू को हमारे मंदिर में प्रवेश न करने का नियम हमारे भगवान की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई सावधानियों में से एक है। इन नियमों और सावधानियों के कारण ही हमारा जगन्नाथ मंदिर अभी भी अखंड और सुंदर है, जबकि कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को कई बार नष्ट करने की कोशिश की थी। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर का यह नियम सभी गैर हिंदुओं पर लागू किया गया, जिसके कारण दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी जगन्नाथ मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली थी। भारत के राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर को भी जगन्नाथ मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी भी वर्ष 1934 में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी में जाने का फैसला किया था। उनके साथ उनके कुछ गैर हिंदू लोग भी थे, जिसके कारण मंदिर समिति ने सभी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया था। यह 12वीं सदी में बने मंदिर की प्रबंधन समिति द्वारा लिया गया सबसे बड़ा फैसला था। भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी को भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी। जगन्नाथ मंदिर की यह प्रथा आज भी गैर हिंदुओं पर लागू होती है। इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश करने की अनुमति है। भगवान जगन्नाथ के अन्य कई ऐसे भक्त हैं जिन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ हर साल मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर विराजमान होते हैं। रथ यात्रा के दौरान यह नियम लागू नहीं होता। रथ यात्रा में हर कोई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो सकता है। जय जगन्नाथ।
जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए।